हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम 31 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। देखिए, पहला फैक्ट तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हाल ही में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय टेनिस खिलाड़ी पृथ्वी शेखर ने इस डेफ चैंपियनशिप में मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, पृथ्वी शेखर हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पृथ्वी शेखर ने देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप के फाइनल में हंगरी के गेबोर माथे को हराया है, और इन्हें हराकर इन्होंने मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा भारत के पृथ्वी शेखर इसी चैंपियनशिप में मेंस डबल्स में उप विजेता भी रहे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में मेंस डबल में उप विजेता रहे भारत के पृथ्वी शेखर, और इसी में मेंस सिंगल का खिताब पृथ्वी शेखर ने अपने नाम किया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए, या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी देश कोमोरोस के नए प्रेसिडेंट को नियुक्त किए गए। तो देखिए, अफ्रीकी देश है कोमोरोस, इसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट अजाली असोमानी बनाए गए। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अजाली असोमानी अफ्रीकी देश कोमोरोस के चौथी बार प्रेसिडेंट बने फ्रेंड्स। ये सबसे पहली बार इस देश के प्रेसिडेंट के रूप में 2002 में नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 2016 में, 2019 में और अब 2024 में ये कोमोरोस के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। देखिए, आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर 2023 में G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया था। इस अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी अजाली असोमानी है। अब 2024 में ये चौथी बार अफ्रीकी देश कोमोरोस के प्रेसिडेंट चुने गए। जैसा कि अभी हमने बात की, अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स ये। अफ्रीका के पूर्वी छोर में उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व मोजाम्बिक के बीच में ये द्वीपीय देश स्थित है, जिसकी कैपिटल मोरोनी है। अजाली असोमानी 2024 में चौथी बार कोमोरोस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय मतलब लाभा योजना की शुरुआत की। तो लाभा योजना को हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य के जितने भी आदिवासी हैं उनके विकास के लिए लाभा योजना की शुरुआत की। इसका फुल फॉर्म, जैसा कि अभी हमने बात की, लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना है। शॉर्ट में इसका नाम है लाभा योजना। अब कैसे आदिवासियों को इसका लाभ दिया जाएगा, कैसे आदिवासियों का उत्थान किया जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो आदिवासी जितने भी जंगलों में रहते हैं जो कि वन उपज को इकट्ठा करते हैं, अब राज्य सरकार उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। अब जितने भी आदिवासी हैं जो भी वन उपज को कलेक्ट करते हैं, वो इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। इस तरह से लाभा योजना आदिवासियों को लाभान्वित करने वाली है ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा सरकार की योजना है और आदिवासियों के विकास के लिए लाई गई है। लाभा योजना के अलावा अगर हम ओडिशा गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स की बात करें, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया भी है लास्ट कुछ सेशंस में, तो इनमें कालिया योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, महाप्रलय योजना, खुशी योजना और अनमोल योजना, ये सभी ओडिशा गवर्नमेंट की अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही योजनाएं हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही शॉर्ट में ट्राई के नाम से जाना जाता है। भारत में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है।
जिसके अध्यक्ष 2024 में अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। अनिल कुमार लाहोटी के पहले ट्राई के पूर्णकालीन अध्यक्ष थे पीडी बघेला। इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ समय तक मीनाक्षी गुप्ता को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया था और अब 2024 में अनिल कुमार लाहोटी को ट्राई का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल इस पद पर 3 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो यहां तक रहेगा। तो अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अनिल कुमार है कौन, इनकी बात करें तो ये 1984 बैच के भारतीय रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर के रिटायर ऑफिसर हैं और इसके अलावा रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सीईओ के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब अनिल कुमार लाहोटी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 2024 में। 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो इस पद पर ये कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर ट्राई की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टेलीकॉम सेक्टर को, टेलीकॉम कंपनीज को या दूर संचार सेवाओं को रेगुलेट करने वाली ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नॉर्मली 5 मेंबर होते हैं इस संस्था में, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। सभी की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। यह है ट्राई। इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती? तो ये भारतीय मुक्केबाज है भारत के मनदीप जांगड़ा। आंसर ले लेते हैं, आंसर ए हो जाएगा। देखिए, यूएसए में आयोजित की गई थी यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जिसके फाइनल में भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका के बॉक्सर गेरार्डो एस्क्यूएल को हराया और इन्हें हराकर मनदीप जांगड़ा ने यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने नाम किया। कहाँ से आते हैं? तो मनदीप जांगड़ा भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित है। बॉक्सिंग में इनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2013 में एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी और इसके अलावा ग्लासगो 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में अपने नाम किया था। खेलों के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि के कारण 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब 2024 में भारत के मनदीप जांगड़ा ने यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने नाम किया, जो कि यूएसए में आयोजित की जाने वाली बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता है। इसके बाद भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी का असैसिनेट किया गया था, हत्या कर दी गई थी। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन ही हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2024 में ये महात्मा गांधी की 76th पुण्यतिथि थी, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इसी की याद में इन्हीं की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को, या फिर इसे सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। इस साल 2024 में यह महात्मा गांधी की 76th पुण्यतिथि है। कब मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को मनाई जाती है। इसके अलावा देखिए, जनवरी मंथ में जो अदर डे मनाए जाते हैं उनकी बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी मंथ के ये अदर डे हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन राज्यों के मध्य पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ? तो देखिए, पहले इन नदियों की बात करते हैं, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। चंबल, पार्वती और कालीसिंध तीनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है। अब पार्वती और कालीसिंध चंबल की सहायक है। तीनों नदियां एमपी के बाद जाती है राजस्थान में। राजस्थान में पार्वती और कालीसिंध मिल जाती है चंबल से और उसके बाद चंबल राजस्थान के बाद जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में और फिर यमुना से मिल जाती है। तो ये 3 राज्यों में से एमपी और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र है पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी का। इसीलिए इस परियोजना के लिए, इस लिंक परियोजना के लिए जो समझौता हुआ है वो एमपी और राजस्थान के मध्य में हुआ है। आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय के मध्य में पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना के लिए हाल ही में समझौता हुआ।
उद्देश्य की बात करें तो इस समझौते के कारण अब मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्य चंबल और उसकी सहायक नदियों पर डैम का निर्माण कर पाएंगे। इससे होगा क्या, तो एमपी और राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल पाएगा। ऐसा अंदेशा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि समझौते के कारण एमपी और राजस्थान में 5,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जा सकेगी। तो ये जो समझौता है पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना के तहत यह हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के मध्य में। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बात की, चंबल नदी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तीनों में सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। यमुना की सहायक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की महू तहसील है, वहां पर एक पहाड़ी है जाना पाव की पहाड़ियां, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये एमपी के बाद राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद एक बार फिर से एमपी में एंटर करती है और उसके बाद जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट चंबल यमुना नदी से मिल जाती है। टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, कुनो ये सभी चंबल की ही सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल है आर्टिकल 80। हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सतनाम संधू को राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया है। संविधान का आर्टिकल 80 यह प्रावधान करता है कि भारत के प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। यह सदस्य संख्या 12 है। नॉमिनेट जो संख्या है राज्यसभा में वो 12 है। 12 मेंबर आ सकते हैं नॉमिनेट होकर, और सभी को नॉमिनेट करेंगे कौन? भारत के प्रेसिडेंट। ये मेंबर लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर सोशल सर्विस के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्हें भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं। तो ये पार्लियामेंट का ऊपरी सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 सीट्स पर मेंबर हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित होकर आए हैं और 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए। इन सभी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसीलिए ये अनंत काल तक चलेगा, लेकिन सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। इन्हीं 12 नॉमिनेट सीटों में एक पर सतनाम संधू को हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। चर्चा में रही श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्रा सिमरन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये जो कॉलेज है जिसे श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ की छात्रा सिमरन योगा से संबंधित एक छात्रा हैं। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन्होंने योगासन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यूपी की सिमरन ने लगातार 28 मिनट तक निंद्रासन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके इस रिकॉर्ड को दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश की छात्रा सिमरन योगा क्षेत्र से संबंधित है। योगा में 28 मिनट का एक निंद्रासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में इन्होंने अपने नाम किया। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये राज्य है भारत का पंजाब राज्य। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हाल ही में देखिए सड़क सुरक्षा फोर्स की राज्य में शुरुआत की है। इसके उद्देश्य की बात करें तो पंजाब राज्य में सड़क हादसे को घटाना, सड़क हादसे में होने वाली मौतों में कमी करना इस फोर्स को गठित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आपको यहाँ पर यह फैक्ट भी पता होना चाहिए कि राइट टू वॉक को लागू करने वाला पहला राज्य भी भारत का पंजाब राज्य ही था, जिसने 2023 में अपने यहाँ पर राइट टू वॉक का अधिकार दिया था। और अब देश का पहला सड़क सुरक्षा फोर्स भी पंजाब राज्य के द्वारा ही गठित किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 31 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में जुलाई मंथ के सभी करंट अफेयर को वन लाइनर में हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2023 को भारत के पीएम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 15 जुलाई 2023 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास में पिता और पुत्र को आउट करने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन।
14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसके मिशन डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है। 15 जुलाई 2023 को यूरोमनी के द्वारा कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक जापान के बैंक को नामित किया गया। 15 जुलाई 2023 को गजा कोथा अभियान असम राज्य में शुरू किया गया। आगे 16 जुलाई 2023 को स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर राज्य की नब्दा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। 16 जुलाई 2023 को आर्थर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। 16 जुलाई 2023 को अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए देश में इमरजेंसी की घोषणा की। 16 जुलाई 2023 को तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना को फिर से शुरू किया गया। जुलाई मंथ के ये सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट थे, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए अच्छे से। पहला देखिए, 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार 12th फेल मूवी को दिया गया। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत के रोहन बोपन्ना बने। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। रिपब्लिक डे समारोह के समापन के प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य में सदा तनसिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। पद्मश्री विजेता डॉक्टर नित्यानंद का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आइए, काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में दिव्यांश सिंह पवार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली बनाई गई। भारतीय संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और लास्ट देखिए, इसरो का उपग्रह इनसैट 3DS मौसम संबंधी उपग्रह है, जिसे नेक्स्ट मंथ लॉन्च किया जाने वाला है। ये सभी करंट अफेयर्स लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज के इसी सेशन से है। अगर आपने सेशन ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन सुनिए, शिप्रा और काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।